तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड प्राइम। तो मैं कृष्णा महतो, जैसा कि आप लोग पता है, आईटी पटना से इंजीनियरिंग कर रहा हूं। और अभी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं सुमित कुमार महतो, जो कि मैं बता दूं, कल आप लोग का झारखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें से सुमित ने पूरे झारखंड में चौथा स्थान हासिल करके स्टेट टॉप किया हुआ है। और साथ ही साथ अपने रांची में जो है प्रथम स्थान हासिल किया, मतलब जिला टॉपर भी रहे हैं। तो आज हमारे साथ सुमित कुमार महतो है, इनसे कुछ सवाल जवाब किया जाएगा। और जैसे कि आप लोग पता है, सफलता बैच मैंने एक बार लॉन्च किया था, तो उसी सफलता बैच में भी ये सुमित जुड़े हुए थे, तो इसलिए इनसे जान परिचय हुआ है। तो आज हम लोग जो है सुमित से कुछ सवाल जवाब करेंगे एंड नॉर्मल सवाल होगा, ऐसा कुछ नहीं। कल तो सुमित से बात हुआ था और आज फाइनली आप लोग को भी वो दिखेगा कि आखिर स्टेट टॉपर क्या क्या स्ट्रेटजी लाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो सारा कुछ हम लोग सुमित से जानने की कोशिश करेंगे। तो सुमित, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने जो है पूरे झारखंड में है चौथा स्थान हासिल करके आपने बहुत अच्छा मतलब मुकाम हासिल कर लिया है। आपने जो मेहनत किया वो मेहनत का फल आपको जो मिल गया है, तो बहुत बहुत बधाई हो रहा है। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत भी है। थैंक यू सो मच सर। तो सुमित, आपको जो है स्टेट टॉप करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? जब आपने पहली बार रिजल्ट देखा तो आपको किस तरह से महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगता था कि मैं स्टेट टॉप कर सकता हूँ या नहीं? कैसा आपको महसूस हो रहा था फर्स्ट टाइम जब रिजल्ट देखे तब? सर वैसे रिजल्ट देखने से पहले तो हाँ, क्योंकि एग्जाम बहुत ही अच्छा गया था और प्रिपेयर भी मैंने झारखंड बोर्ड के रैंक 1 लेने के लिए किया था, लेकिन फिर भी रैंक 4 मिला, तो वो भी उससे भी मैं सेटिस्फाई हूँ। और बात है रिजल्ट देखने के टाइम की, तो जब मैंने रिजल्ट को मैं मतलब बैठा हुआ था और बार बार साइट जो है क्रैश हो जा रही थी, तो उसके बाद फिर मैंने उसको खोला, तो वो एक बार खुल गया। मैंने जल्दी से अपना रोल कोड एंड रोल नंबर को वहां पे फिल किया और जैसे ही मैंने खोला मैं एकदम शॉक हो गया। मैंने सबसे पहले अपने परसेंटेज पे ध्यान दिया उसके बाद फिर मैंने अच्छा, नंबर्स मतलब देखे। हाँ मैं मतलब आपने पहले से सोच के रखा था कि मुझे अच्छा करना है, उसी के अनुसार आपने जो है पढ़ाई किया था। हाँ ये सर, तो फिर मैंने वो उसको खोला। मैंने मैंने क्या देखा कि मेरे 98.2, मुझे इतना था कि मुझे 98% लाना था कि मैं स्टेट टॉप 1 कर जाऊं, क्योंकि पिछले बार स्टेट टॉप जो 1 था उसका 490 था। तो मैंने भी सोचा कि भाई अचानक से देखा 491, मुझे लगा मैं तो कर गया कुछ अभी तो उसके बाद फिर फिर उसके बाद जो है आप मेरे लाइव स्ट्रीम में भी जुड़े थे और मुझे चेक करने के लिए हाँ बोले थे, है ना? हाँ, उसके बाद तो मैंने उस चेक टाइम किया। मैं भी शॉक हो गया मैं आपका रिजल्ट देखकर। हाँ, मैं तो शौक हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि आपको भी शौक किया जाए, आपको भी एक सरप्राइज दिया जाए कि आपका स्टूडेंट इतना अच्छा कर सकता है। तो फिर मैं गया आपकी स्ट्रीम पे, मैं पहले से आपकी स्ट्रीम पे बना हुआ था, मैं देख रहा था। तो फिर मैं गया और आपको वहां पे मैसेज किया, तो फिर आपने भी देखा 98.2%। मुझे भी शौक लगा था, मुझे लगा कि मैंने मेरा रैंक 1 है, लेकिन जब बाद में फिर पता चला, मेरे स्कूल के टीचर्स ने बताया कि तुम्हारा स्टेट में रैंक 4 है और रांची में फर्स्ट रैंक है। तो ये सुनने बड़ा खराब थोड़ा सा कि हाँ स्टेट में 4th है, क्योंकि वो मेरी मेहनत में कहीं पे गलती हुई होगी। तो यस, देखिए ऊपर का ये भी मानना है कि वो कभी संतुष्ट होते ही नहीं अपने मार्क्स से। मैंने कल भी इनको समझाया कि अब 4,71,000 बच्चे में उतने बच्चे को छोड़ चुके हैं, 4,71,000 बच्चे को छोड़ के आप चौथा स्थान हासिल किए हैं। उनको इससे ज्यादा खुशी होना चाहिए। तो ये नहीं कि मुझे और मतलब जैसे मैं भी एक टॉपर रह चुका, तो मुझे भी पता है कि और कुछ मार्क्स आ जाता तो और आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा मतलब अंदर से लगता है। और आपको भी ऐसा लग रहा है, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, इसमें कोई मतलब गलती नहीं है। और आपने वो मेहनत किया, तो मेहनत कर तो सब लोग चाहते हैं कि मुझे वैसा फल मिले। आपका टारगेट भी वो था। तो खैर कोई बात नहीं, आप 4,71,000 बच्चे से आगे है। 4 लाख बहुत बड़ा अंक होता है। आप एक बार सोच के देखिए, 4 लाख आ जाएगा आसपास तो कितना भीड़ लग जाएगा। तो उतने बच्चे से आगे है, तो आप मतलब समझ लीजिए आप बहुत अच्छा मुकाम हासिल किए हैं। एंड शायद टॉप 3 में शायद इंदिरा गांधी वाले के ही है, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय के, हर साल वो टॉप करते हैं। चलिए, तो अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपने जो ये इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, इतने बड़ी सफलता हासिल किया, सक्सेस, तो इस सक्सेस का आपका राज क्या है? सक्सेस का राज है वो कुछ अलग तो नहीं है, पेरेंट्स का सपोर्ट है। और जैसे कोई भी एक्सेसरी मांगी मैंने, तो मुझे वो सारी चीजें दी गई। मेरे स्कूल में हमें जो है बहुत ही खतरनाक वाला डिसिप्लिन भी सिखाया गया है। मैं जब से स्कूल में, तो उसके हिसाब से मैं लॉन्ग आवर्स स्टडी कर लेता था, क्योंकि ये स्टडी के लिए ना डिसिप्लिन का बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन होगा तो यस,
डिसिप्लिन नहीं होगा तो 1 घंटा पढ़ के फिर आधे घंटे के लिए उठ गए, वो आधा घंटा 2 घंटा में बदल गया, टाइम बर्बाद, दिन बर्बाद। तो जिस दिन भी, हाँ, जिस दिन भी मैं ना क्या करता था, मैं जो मेरा लिस्ट होता है ना, टू डू लिस्ट बनाता था, ठीक है। तो वो टू डू यस। लिस्ट में मैं जितना भी पढ़ना दिन का, मैं वो सारा लिख लेता था और उसको अच्छा। फॉलो करता था। तो उसके हिसाब से मेरे 13 जितने घंटे मेरे पार होते थे मैं कर लेता था। और उसके बाद अगर जिस दिन मैंने 2 घंटे कम पढ़ाई की, उस दिन इतना रिग्रेट होता था कि भाई बर्बाद कर दिया। तो उसके हिसाब से जिस दिन रिग्रेट होता था, तो उसके अगले नेक्स्ट मंथ पूरा 1 महीना फिर से पूरा रगड़ देता था कि अभी रिग्रेट को वापस से खुद में मतलब ऐसा लगना चाहिए कि वो दिन गया तो गया, उसको वापस से मैंने ले लिया। तो इस हिसाब से जो है मैंने प्रिपरेशन की और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। तो आप लोग सुने किस तरह से इन्होंने जो अपना मेहनत को बनाए रखा निरंतर, ये कंसिस्टेंसी बहुत मेंटेन रखे इन्होंने। जैसा कि बताया कि 2 घंटा मेरा मान लीजिए किसी कारण मिस हो गया, तो वो 2 घंटा के बदले पूरा महीना भर अच्छे से फिर पढ़ लेते थे, उसको बैकलॉग नहीं होने देते थे। तो ये है इनका सफलता का राज, और ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ते रहे। तो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था क्या कि 10th क्लास के लिए कोई अच्छा कोचिंग ज्वाइन करे और उससे पढ़ाई करे? सर वैसे ही मैंने कोई भी ऑफलाइन कोचिंग या कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं किया था, लेकिन हाँ, आपने जो सफलता बैच ज्वाइन रिलीज किया था, तो उसको तो फिर मैंने किया था। वो तो मुझे लगा कि हाँ, वो करना ही चाहिए, क्योंकि आपका जो बात करने का तरीका था, आपने जो वीडियो डाली थी उसमें मैथ्स में आपने 100 आउट ऑफ 100 भी अपने मार्क्स बताए, आप एनआईटी पटना में हो, तो फिर हाँ, अब करना चाहिए। तो फिर मैंने ये आपकी मेहनत के बदौलत हुआ है, मैं बता दूं, ये आपकी मेहनत की बदौलत हुआ है। मैंने कल भी आपसे बताया था कि स्टूडेंट का 90% मतलब कि समझ लीजिए उनका मेहनत होता है, टीचर्स का 10% ही होता है, और 10% में मेरा 1% का भी भागीदारी नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने पूरा साल तो आपको पढ़ाया नहीं, आपने स्कूल से पढ़ाया है, और आपने खुद सेल्फ स्टडी 12 से 13 घंटा पढ़ाई किया है, तो वो सेल्फ स्टडी मायने रखता है। तो उसी के बदौलत आप कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, और आप मुझे अपना क्रेडिट दे रहे हो, तो वो आप मुझे, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने जो है मेरे से भी कुछ थोड़ा बहुत सीखा है। तो मैंने तो बताया मेरा 1% भी भागीदारी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आपको पढ़ाई करते टाइम कौन कौन सा चैलेंजेस फेस करना पड़ता था, और यदि फेस करना पड़ता था तो उस चैलेंजेस से आप कैसे ओवरकम किए? अच्छा, हाँ, तो सबसे पहले जो चैलेंजेस थे वो ना, वो थे डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। ये जो आजकल, एक मिनट, हाँ, ये जो आजकल दो चीजें बहुत ही फेमस चल रही है, एक है रील्स और एक है शॉर्ट्स, ठीक है। तो हाँ, इस बात पे, सही बोल। हाँ, इस पे जो है सभी फंसते हैं। तो मेरे साथ भी आ रहा था कि मैं फंस जाता था, और अगर मैं फंस के आधा घंटा ही उसमें गया, इतना खतरनाक रिग्रेट होता था। मैं क्या किया कि इंस्टाग्राम तो पहले हटा दिया मैंने, अभी फिर से मैंने डाउनलोड किया था, फिर हटा दिया अभी। तो मैंने इंस्टाग्राम फिर हटा दिया, मैं वो चलाता था, तो उसमें अगर रील्स में मैं चिपक रहा हूँ तो मैं उसको हटा देता था, हटा दिया, आई मीन पूरे के पूरे पूरा ईयर हटा दिया। देन बात है यूट्यूब शॉर्ट्स की, उसको हटाने के लिए मैंने यूट्यूब के जो पहले पुराने पुराने वर्जन से उसको डाउनलोड करने की कोशिश की कि ये चला जाए मेरे फोन से, बट ये जाता ही नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो है यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं, मैंने जो यूट्यूब को मैंने क्रोम में ओपन किया, फिर ब्राउजर में मैं ओपन करता था। अगर मैं उस पे शॉर्ट्स पे अगर चिपकता हूँ, अगर मैं उस पे शॉर्ट्स पे चिपकता हूँ, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि मेरा फोन ना थोड़ा थोड़ा सा लैग होने लगता है। तो इसीलिए वो वहां पे मैं थोड़ा सा बच गया, और उससे मैं मतलब ये है कि आप सोशल मीडिया से दूरी बनाना चाहते थे, और दूरी बनाने के लिए आप हर संभव प्रयास किए। जैसे देख लिए शॉर्ट से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, क्रोम पे जाके यूट्यूब ओपन किया है। तो इन सारे प्रयासों के बावजूद मतलब थोड़ा बहुत तो डिस्ट्रैक्शन रहा ही होगा, लेकिन उन डिस्ट्रैक्शन को ये पूरी तरह समाप्त करना चाहते थे। और जो देखने वाले फ्यूचर में जो तैयारी करने वाले हैं टॉपर के लिए, आप देख सकते हैं किस तरह टॉपर का कहना है कि आपको सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखना है। और इन्होंने तो ये समझ लिया कि रील्स वगैरह, इन्होंने भी बोल रहा कि आधा घंटा चला जाता था पता नहीं चलता था, और ये रियलिटी है, बहुत कोई रील्स देखते रहते उनको पता नहीं चलता। लेकिन इन्होंने जो है अपना समय को समझा, इन्होंने वो समझ लिया कि मेरा कहीं ना कहीं यहाँ समय जा रहा है, यहाँ पे समय जाना नहीं चाहिए, और टाइम रहते हैं। देखिए एक चीज होता है, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही समझ में आती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती है, और समय जाने पर समय चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप खुशकिस्मत है जो समय पर आपको समझ में आ गया कि इस रील्स वगैरह से दूरी बनाए रखना है, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखना है, और आज इसी का परिणाम है कि आज आप स्टेट में टॉप कर लिए हैं। हाँ सुमित, हमारा अगला सवाल ये है कि जैसा कि आप मेरे से एक बार पूछे थे कि स्टेट टॉप करने के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ते हैं स्टेट टॉपर,
बेसिकली आप यही सवाल मेरे से किए थे। अब आप फिलहाल स्टेट टॉपर कर चुके हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आप बताइए कि स्टेट टॉपर करने के लिए कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ने की जरूरत होती है। सर मैंने आपसे पूछा था क्योंकि मेरा जो भी क्योंकि केवल डिसिप्लिन नहीं है ना, वहाँ पे मोटिवेशन भी कभी कभी काम आ जाता है। क्योंकि मोटिवेशन कम से कम 1-2 आवर के लिए तो ठहरता है ना, तो इसीलिए मैंने आपको मैसेज किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बस आज इतना ही। तो मैंने आपको मैसेज किया कि हाँ, आपके अकॉर्डिंग स्टेट टॉपर्स कितना पढ़ते हैं। तो फिर आपने बोला कि वो हार्ड वर्क भी करते हैं, स्मार्ट वर्क भी करते हैं। तो फिर हाँ, फिर आपने कुछ कुछ मुझे मोटिवेट करने की पूरी कोशिश की, मैं हुआ, फिर मैं उस दिन और भी ज्यादा पढ़ा। तो स्टेट टॉपर बेसिकली जैसे बाकी लोग पढ़ते हैं बस वैसे ही पढ़ते हैं, बट ये लोग ना थोड़ा ज्यादा पढ़ते हो, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको जो है पहले कवर करते हैं और एकदम अच्छे से उसको भूलना नहीं है। जैसे कि फिजिक्स में जो मैंने 5 टॉपिक्स में मैं कंफर्म था कि इसमें एक आता ही है, और इस बार 2 आए थे, एक ओम्स लॉ आया था और एक मोटर आया था। तो मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया फिजिक्स में उसके बाद। तो वो मैंने अच्छे से किया। उसके बाद फिर ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक साथ कर लेने के बाद जितना भी साइड बचा कुछ छोड़ना नहीं है, सारा उड़ा देना है। और जब उड़ाने का, जब उतना अंदर से लगे कि अब हम लोग नहीं उड़ा सकते, तो फिर आपको मैसेज करना है और उसके बाद आप मोटिवेशन दोगे, फिर उड़ा देंगे। तो मतलब जैसा मैंने तो आपको एक तरह का थोड़ा बहुत आपको मेंटर किया हुआ है, लेकिन हाँ। सबके सबके पास तो ऐसा मेंटर के लिए कोई रहेंगे नहीं, तो उनको अपने टीचर से ही सलाह लेना पड़ेगा या टीचर से ही बातचीत करना पड़ेगा, उनके लिए तो और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो मेरा यस सर। सवाल ये है कि आप मतलब आपको मेंटरशिप के लिए मतलब मेरे से ही सिर्फ मेंटर मिला, टीचर्स का तो सहयोग मिला ही होगा, वो जाहिर सी बात है। तो क्या मतलब किसी के जैसे स्टेट टॉप आप किए हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा कि मेंटर का कितना रोल होता है, एक मेंटर कितना रोल होता है। देखिए, मेंटर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल लेता है इन सभी चीजों में, क्योंकि एक मेंटर जो है हमें रास्ता दिखाता है और हमें जो है उनको फॉलो करना होता है। तो उसके हिसाब से तो मेंटर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और मैं कह सकता हूँ कि आप जो मेरे मेंटर बने, तो वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि कृष्णा भैया ने मुझे मतलब गाइडेंस दी अपना बहुत ही अच्छे से। तो बस वो मेंटर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। मेंटर इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चा डाउन होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि बच्चे को कोई टिप्स चाहिए होती है, बच्चे को रास्ता देखना होता है कि मैं किधर जा रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए एक मेंटर हाँ जरूरी तो है, क्योंकि बिना मेंटर के थोड़ा मुश्किल है। आपने बहुत अच्छा बात बोला कि मेंटर के द्वारा हमें एक डायरेक्शन मिलता है, और डायरेक्शन हम्म। का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते भटक जाते हैं, फिर तो उनको फिर वापस उसी रास्ते पर लाने के लिए एक मेंटर का, एक टीचर्स का हाँ। सहयोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आपने और एक बात बोला कि जैसे आप स्टेट टॉप किए हुए हैं, एंड आपने जो है स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी किया हुआ है। जैसे आपने शुरुआत में ही बोला कि 12 से 13 घंटा पढ़ते थे, तो कहीं ना कहीं एक टॉपर बनने के लिए आपको सारा कुछ पढ़ना भी पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि सारा कुछ मैंने पढ़ा हुआ था, तो एक टॉपर बनने के लिए सारा कुछ आपको पढ़ना भी पड़ेगा। साथ ही साथ उसमें स्मार्ट वर्क का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको चीजों को पढ़ते रहना है, रिविजन ज्यादा करते रहना, तभी आपको लॉन्ग टर्म तक वो चीज याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब मैं और क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। जैसा कि आप स्टेट टॉपर है, तो अपने जूनियर को अभी जैसे बहुत सारे और भी मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो है टॉप करने के लिए पढ़ते थे। जैसे कि मैं स्टेट टॉप करूंगा, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप करूंगा, या फिर मैं स्कूल टॉप करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता था, लेकिन वे किसी कारणवश नहीं टॉप कर पाए हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे उनका हो सकता है हैंड राइटिंग खराब हो, क्योंकि वो हो सकते हैं बहुत अच्छे है, ब्रिलियंट है पढ़ने में, लेकिन उनका हैंड राइटिंग खराब होने की वजह से उनको मार्क्स उतना नहीं मिल पाया है। तो उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? हो सकता है वो अभी डिमोटिवेट फील कर रहे होंगे कि मतलब मैं और ज्यादा अच्छा कर सकता था, मैंने इतना मेहनत किया, वो भी 12-13 घंटा रगड़ के पढ़े होंगे, लेकिन किसी कारणवश हुए ना तो डिस्ट्रिक्ट टॉप कर पाए, ना स्टेट टॉप कर पाए, ना ही अपने स्कूल टॉप कर पाए, तो वो डिमोटिवेट फील कर रहे हो, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? क्या टेंथ का जो मार्क्स है वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, या फिर टेंथ के मार्क्स सिर्फ आप लोग का एक बोला जाता है ना, पेपर एक सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर? तो आप वो डिमोटिवेट जो हुए हैं उनको क्या सलाह देना चाहोगे? हाँ, ऐसे ऐसे बहुत से जो है, जो मेरे जो बैच में है पूरे झारखंड में, तो उनके बहुत के साथ ऐसा हुआ है। हुआ होगा, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा मिले नहीं, बट ये पक्का हुआ ही होगा। तो वो लोग अभी वाह, बहुत ही
हाँ, वो लोग अभी बहुत ही खराब फील कर रहे होंगे। मैं भी रिजल्ट के पहले सोच रहा था अगर मेरे साथ वैसा हो गया, मैं एक बलि का बकरा बन गया तो फिर तो फिर क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग एवरेज है और एवरेज से थोड़ी सी अच्छी, मतलब बहुत भी अच्छी नहीं है। और मैंने क्या किया था ना, मैंने आंसर्स को एकदम डिटेल में लिखा था। तो वो लोग जो कि नहीं आ पाए हैं, आपने मेहनत बहुत ही ज्यादा की है, तो हो सकता है कि जो जिस टीचर ने आपका चेक किया होगा वो मतलब मैं कैसे कह सकता हूँ कि उसमें कुछ थोड़ी सी हल्की सी भी कोई मिस्टेक हुई होगी तो एक दो नंबर के लिए वो उतना ज्यादा नहीं होता। और अगर रही बात, तो अभी आपका क्लास 11th और 12th बाकी है मेरे दोस्त, तो आप लोग वहां पे जो है धमाल मचा सकते हो। आपके पास अभी भी एक मौका है, क्योंकि ये जो गलतियां ये बार बार नहीं होंगी। आप एक बार मेहनत किए और आप एक ही बार अभी नहीं आ पाए, ये दोबारा नहीं होगा, क्योंकि लक भी तो होता है ना, कुछ है वो आएगा ही। अगली बार आप मेहनत कीजिए पक्का, आप 11th या 12th में जो है आप इजी इजी नहीं, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा। जैसे अभी आप पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा और एफर्ट लगाइए, हमेशा खुद को जो है बढ़ाते रहने की कोशिश करते रहिए, नई नई चीजें सीखिए और जो है कुछ टिप्स वगैरह फॉलो करिए। और क्या जैसे कि आप पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करिए। और मैं मानता हूँ कि आपने वो सारा किया बट फिर भी आपका नाम नहीं आया, तो वो आपके मेहनत में तो कमी नहीं थी। अब वो नहीं आया तो उसको जो है अपने पास्ट को अगर हम लोग लेके चलते हैं तो वो हमें जो है आगे भी नहीं बढ़ने देता। तो मैंने एक चैप्टर पढ़ा था हिंदी में तो हिंदी में अभी क्लास 10th में ही पढ़ा था कि अगर पीछे का तुम लेके चलोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारा प्रेजेंट भी खराब होगा, तुम्हारा फ्यूचर भी जाएगा, पास्ट तो गया ही। तो इसलिए अगर उसको भूल जाओ और अभी प्रेजेंट तुम्हारे हाथों में है, तो अगर तुम प्रेजेंट में अभी वर्क करते हो तो आगे अभी जो तुम्हारा फ्यूचर आने वाला है वो तो ब्राइट होना ही है। क्लास 12th में हो सकता है अगले टॉपर तुम हो। यहाँ पे मैं इंटरव्यू दे रहा, कृष्णा भैया आपका भी इंटरव्यू ले रहे होंगे 12th में। जी बिल्कुल, मतलब ये है कि मेहनत कंसिस्टेंसी आपको करते रहना। हो सकता है आप इस बार नहीं आए तो नेक्स्ट बार आप जरूर आएंगे। और मेहनत, देखिए मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। आप हो सकता है ये तो आपका मैंने बताया जैसा कि 10th 12th क्या है, ये आपको राइटिंग पर भी डिपेंड करता है। आपका मान लीजिए राइटिंग खराब है तो कोई जरूरी थोड़ी 10th या 12th के मार्क्स पे आप सक्सेस थोड़ी हो जाते हैं। सक्सेस करने के लिए आपको तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर फोकस करना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर आपका राइटिंग नहीं देखा जाता है, वहां तो आपका टैलेंट देखा जाता है। तो मैं उन स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, आपको डिमोटिवेट फील नहीं होना है। आपने जो मेहनत किया वो मेहनत कभी ना कभी रंग जरूर लाएगी। आपका मेहनत बेकार नहीं गया है हुआ है। तो याद रखिए, आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे आपके अंदर रियल टैलेंट है, वो टैलेंट वहां पर निखर के आएगा जरूर, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। मेरे पापा हिंदुस्तान प्रेस में है, कोकर में, रांची पे, और मम्मी हाउसवाइफ है। और आपके फैमिली मेंबर में कौन कौन है। मैं हूँ, मम्मी पापा और एक बड़े भैया। आप छोटे हैं सबसे। हाँ हाँ, मैं छोटा हूँ। तो आपके सक्सेस में पेरेंट्स का मतलब किस तरह से योगदान रहा है। पेरेंट्स ने तो बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैं घर में तो नहीं पढ़ता था। मैं जो है मेरे जो नियर बाय जो लाइब्रेरी है वहां पे जाता था, तो उसमें मुझे सपोर्ट मिला। मुझे रोका नहीं गया कि मत जाओ तुम वहां पे, घर से दूर, मतलब थोड़े से भी दूर जाते तो हाँ मना करवा चुका। और वो भी पूरे दिन भर गायब। मैं सुबह सुबह 9-10 बजे से रात के 9 बजे तक, अब आप बताइए, केवल बीच में एक बार आता था घर, और वो भी आधे घंटे में चला जाता था। तो उसके हिसाब से मुझे फैमिली के ओर से कोई भी रोक टोक नहीं हुई। मुझे मैंने जितनी भी एक्सेसरीज मांगी, पेन पेंसिल कॉपी बुक जो भी मैंने मांगा वो सारा मुझे दिया गया। तो फैमिली की तरफ से तो पूरा सपोर्ट रहा, वो किसी चीज में कमी नहीं की। मतलब 100% सपोर्ट रहा फैमिली की तरफ से, और फैमिली का सपोर्ट होना भी चाहिए। एंड आप जैसे कि बोले कि लाइब्रेरी में पढ़ते थे, तो कहीं ना कहीं आप पूरा समय का सदुपयोग करते थे, है ना। आप तो 12-13 घंटा पढ़ने वाले स्टूडेंट है, तो इतना मतलब हमेशा आप कंसिस्टेंसी 12-13 घंटा पढ़ते थे कि रेगुलर पढ़ते थे, या कभी ऐसा हो जाता था कि आज पढ़ने का मन नहीं किया, आज नहीं पढ़ेंगे, कभी ऐसा भी हुआ होगा। या फिर आप क्या करते थे कि आज 12-13 घंटा पढ़ लिए, किसी दिन 15 से भी ऊपर हो गया, किसी दिन 5-6 घंटा भी नहीं पढ़ पाए। कैसा आपका रूटीन रहता था, डेली लाइफ कैसा आपका चलता था। देखिए ऐसा ना बहुत ही कम होता था कि 5-6 घंटे मैं करूं, क्योंकि 5-6 घंटे में मुझे खुद खराब लगता था। और मैं घर में स्टे नहीं करता था। अगर मैं घर में रहूंगा मुझे पता है मेरा टाइम वेस्ट होगा, मुझे कंफर्म था कि मेरा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं कोशिश करता था, अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है फिर भी चलो भाई लाइब्रेरी से घूम कर आते हैं, बस घूम कर आएंगे 5 मिनट में घर। ज्यादातर बैठ जाता था, 5 घंटे निकाल लेता था वहीं पे बैठे बैठे। तो वैसे में नहीं होता था, फिर घर आता था
एक एक घंटा मैं यहाँ रहता और मैं मुझे पता है मैं घर में टाइम वेस्ट करूंगा, और मैं फिर से क्या करता था, मैं फिर से 1 घंटे में, कभी आधे घंटे में एकदम फिर तुरंत चलो फिर से लाइब्रेरी, अब शाम हो गई थोड़ा घूम के आया जाए, बस वही घूम के जाने में 5 घंटे निकाल लेता था, बहुत ही सही जाता था। और वो जब भी मन करता था कि हाँ अब नहीं पढ़ना चाहिए, थक गया हूँ, तो मैं क्या करता था कि सॉन्ग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते, तो मैं सॉन्ग्स सुन लेता था, क्योंकि मैं बाहर निकलना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर दिक्कत है। तो फिर मैं वहीं पे बैठे बैठे सॉन्ग सुन लेता था, और फिर उसको वापस से मैं 1-2 सॉन्ग सुना, वापस से कंटिन्यू कर दिया। वहां पे मैं लगातार 6-7 घंटे में से जितना होता लगातार बैठा रहता था, उठता भी नहीं था, और बस ये सही था। मतलब आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट था, इसलिए आप मतलब नहीं भी चाहते हुए भी पढ़ लेते थे, लाइब्रेरी के चक्कर लगा लेते थे। और यहाँ आजकल क्या होते हैं, स्टूडेंट किसी और का चक्कर लगाते हैं। देखिए, इससे आपको सीखना है कि ये लाइब्रेरी का जब भी खाली समय रहता तो ये लाइब्रेरी का चक्कर लगाने जाते, तो आप समझ लीजिए आपको त्याग करना होगा। जो आपका सक्सेस है, सफलता जो है वो त्याग मांगती है, आपको त्याग करना होगा, मोह माया से दूर रहना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, जैसा कि आप टॉपर के मुंह से सुन रहे होंगे। तो अब मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि आप बोले कि लाइब्रेरी में पढ़ते थे 12-13 घंटा, आप निश्चित तौर पर कभी कभी डिमोटिवेट भी फील होता होगा, या आप मानते होंगे किसी को अपना रोल मॉडल किया, मुझे ऐसा बनना। आपके लिए कौन रोल मॉडल है, मतलब आप किसी को ऐसा कभी माने हैं कि मेरा ये रोल मॉडल है, इन्हीं के जैसा मुझे बनना है? इन्हीं के जैसा तो नहीं था, बट जैसे कि मैंने एम लगाया हुआ था कि मुझे स्टेट टॉप वन करना है, तो जो पिछले ईयर्स के जो स्टेट टॉपर्स उनको देख के हाँ अंदर से फील आता था कि ये जब यहाँ पे जब इनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, इनके फोटो खींचे जा रहे हैं, तो मैं भी आ सकता हूँ। बट मैं फिर भी 4th नंबर पे, वो थोड़ा सा है, कोई बात नहीं उसमें, तो वो मेरा अच्छा है। अच्छा, अभी तक मैंने आपका मार्क्स नहीं पूछा, मैंने तो देख लिया, वैसे जो ऑडियंस है उनको शायद देख सकते हैं कि मार्क्स सबसे ज्यादा किस में आया था आपका, आप बता सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स? मार्क्स आपने बोला था कि मतलब आपने मैथ्स में 100 लाया था, तो मुझे भी आपसे ही वो इंस्पिरेशन मिली कि हाँ जब सर ने लाया है, और आपने कहा भी था कि आप में मैं देखूंगा कि कौन कौन 100 लेकर के आता है, ठीक है। तो फिर मैं उसी में था कि हाँ कृष्णा भैया कि या सर मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर मैंने बोला कि किसी में 100 आए या ना आए, कृष्णा सर को थोड़ा हराना है मुझे, तो उसके हिसाब से मैंने 100 उसमें लेके आया, बहुत मेहनत की थी। साइंस में मैंने 99 लेकर के आया। सोशल साइंस में मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की थी, तो उसमें मेरे 98 आए, मैंने उसको सबसे ज्यादा रट रहा था, लाइन बाय लाइन रट गया था पूरा। और फिर आईआईटी में 98, हिंदी में 92 और इंग्लिश में 96। बहुत अच्छा मार्क्स है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट वैसे भी होते हैं, शॉर्ट में आपको बताना है, वे बहुत सारे वैसे भी स्टूडेंट जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उनको क्या कहना चाहोगे, वो पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट लाए, या फिर उनको अपना हॉबी को फॉलो करना चाहिए, जिसमें इंटरेस्ट उनको फॉलो करना, क्या करना चाहिए उनको? पढ़ाई में इंटरेस्ट तभी आता है, तभी नहीं आता जब नहीं आता। इसका आप समझ लीजिए कि जो पढ़ने वाला इंसान है वो ना डिस्ट्रैक्टेड है, वो कर नहीं पा रहा, या फिर उसके ऊपर कोई, हम लोग कह सकते हैं कि कोई फॉर एग्जांपल उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में ही, वहां पे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उसने सोच के रखा कि मुझे अपने क्लास को टॉप करना है, अब वो उसी पे घसीट रहा है, वो देख रहा आ ही नहीं पा रहा। तो मेरे ख्याल से उसको सोचना चाहिए कि मैं स्टेट टॉप करूं। अगर वो स्टेट टॉप करेगा तो सोचेगा, तो उसको अंदर से ही लगेगा कि हाँ पढ़ना तो चाहिए, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट टॉप करने का मैंने सपना देखा है। और कोई अगर पीछे से धक्का दे रहा है कि भाई तुमको करना ही, तब तो करना ही पड़ेगा। मुझे हाँ, मुझे मेरे स्कूल के टीचर्स ने धक्का दिया, मुझे आपने धक्का दिया, जो आपने ऑनलाइन क्लास में बोलते थे, तो उसके हिसाब से मेरे में एक वो पूरा अंदर से हो गया था कि हाँ स्टेट टॉप अप करना ही है। तो उसके हिसाब से मेरे सामने ना स्कूल टॉप था ना मेरा क्लास टॉप था, मेरा था तो केवल स्टेट टॉप। मैंने डिस्ट्रिक्ट कभी नहीं सोचा, मैंने सोचा करेंगे तो स्टेट टॉप 1, बट प्रश्न नीचे हो गया, इसीलिए खराब लग रहा है। चलिए ठीक है, चलिए तो आज का इंटरव्यू हम लोग यहीं पर रखते हैं। मेरा शुभकामनाएं आपके साथ है, जब भी जरूरत होगा मैं आपके साथ खड़ा हूँ, एंड आगे भी आप इसी तरह बढ़ते रहिए। एंड स्टूडेंट, आप लोग इस तरह का इंटरव्यू और भी देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, किस तरह से आपको इनके द्वारा जो है सीखने को मिला वो भी बताइए, और इनको फॉलो कीजिए आप लोग भी बहुत अच्छे रास्ते पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बाय बाय सबको, एंड आपको भी बाय बाय। एंड आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए, निरंतर कंसिस्टेंसी मेंटेन बनाए रखिए। आपका जो भी फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर प्लान पूछा नहीं वैसे, एंड आईआईटी शायद फ्यूचर प्लान है, तो उसको आप अच्छा से अचीव कीजिए। आप इसी तरह से कंसिस्टेंसी बनाए रखिए।